नमस्कार, तो आप देख रहे हैं मैपिंग मनी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई के एक बेस्ट प्लान के बारे में, जिसमें आप सिर्फ एक बार 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो वह कुछ साल बाद 1.5 करोड़ बन जाता है। अगर आप अपने या अपने बच्चों के फ्यूचर में एक बड़ा फंड की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेस्ट प्लान हो सकता है। एसबीआई के म्यूचुअल फंड में सिर्फ आपको एक बार 50,000 इन्वेस्ट करना है और आप 1.5 करोड़ के मालिक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसबीआई के एक स्कीम के बारे में बात करेंगे और डिटेल कैलकुलेट करेंगे कि कितने साल में यह 50,000 रुपए 1.5 करोड़ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मनी मैपिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस फंड का नाम है एसबीआई मैग्रम चिल्ड्रन बेनिफिट एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इसने लास्ट 1 ईयर में 26.35% का रिटर्न दिया है और पिछले 2 इयर्स में 24.34% का रिटर्न दिया है। जब लॉन्च हुआ था उस समय से अभी तक 43.93% का रिटर्न दिया है। एसबीआई इन सभी पैसों को म्यूचुअल फंड के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और जो कंपनी के मैनेजर होते हैं वे लोग म्यूचुअल फंड के पैसे को मैनेज करते हैं और हमारे जैसे इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न देते हैं। तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो तो आप एक बड़ा फंड बना सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा है लमसम और तीसरा है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। लेकिन हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी FD की तरह आपको एक बार 50,000 रुपए लगा करके छोड़ देना है और यह सारा पैसा एक बड़ा फंड हो सकता है। अगर एसबीआई के इस प्लान की साइज की बात करें तो 1025.51 करोड़ रुपए का है, यानी अभी तक 1025 करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। इस फंड की एनएबी प्राइस की बात करें तो 28.49 रुपीज है। एनएबी किसी भी शेयर का प्राइस होता है। जब म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस पे आपके लिए लॉट बुक होती है। इस फंड ने अभी तक 43.93% का रिटर्न दिया है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% मान लेते हैं और एक बार सिर्फ आपको 50,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करना है। तो मान लीजिए कि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 21% आपको रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा 2,86,375 रुपए होंगे और अगर 50,000 रुपए को ऐड कर लिया जाए तो 3,36,375 रुपए टोटल होगा। लेकिन उसी पैसा को 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए अगर 21% रिटर्न मिलता है तो आपको 8,22,470 रुपए मिलेगा। लेकिन 50,000 को ऐड कर लिया जाए तो 8,72,470 रुपए मिलेंगे और अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए 21% रिटर्न मिले तो वह पैसा 22,12,963 रुपए होंगे और 50,000 को ऐड कर लिया जाए तो 22,62,963 रुपया हो जाएगा। और उसी पैसे को 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए और 21% रिटर्न मिले तो आपका पैसा 58,19,543 रुपए होगा और 50,000 को ऐड कर लिया जाए तो 58,69,543 रुपए हो जाएंगे। लेकिन मैजिक तो तब हो जाता है जब आप उसी पैसे को 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और 21% का रिटर्न मिलता है तो वही 50,000 रुपया अब 1,51,74,082 रुपए हो जाते हैं और अगर 50,000 को ऐड कर लिया जाए तो वह हो जाता है 1,52,24,082 रुपए। यानी आप अगर पैसे को 30 साल तक उसी में रहने देते हो तो आप करोड़पति हो जाओगे और आपका भी नाम मिलियनियर्स में काउंट होने लगेगा। म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। उसमें से पहला है वेबसाइट के थ्रू, दूसरा है ब्रोकर के थ्रू, तीसरा है मोबाइल ऐप के थ्रू। आपको सिर्फ KYC कंप्लीट करना होता है एंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर देना होता है, जैसे कि एंजल वन, अपस्टॉक, एमस्टॉक, ग्रोमो इत्यादि बहुत सारे ऐप हैं जिससे सिर्फ आप KYC को कंप्लीट करके इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना।